हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं। आज थर्ड पार्ट में हम ये किनारी बनाएंगे और साथ में मैंने जो मेज़रमेंट चार्ट बनाया है वो मैं आपको समझा दूंगी, आपने अगर किसी और चेस्ट साइज़ में बनाना है तो। और इसके लिए मैंने जैकेट बनाने के लिए मैंने 9 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm। लेकिन जो हमने फ्रंट में किनारी बनाई है इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और डोरी के लिए हमने 8 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 4 mm, ताकि डोरी हमारी सॉफ्ट बने। और इसके लिए मेरी जो वूल लगी है वो 200 ग्राम वूल लगी है, 3 प्लाई की ये वूल है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उसके ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने ये मेज़रमेंट चार्ट आपको पूरा समझाया है, आपने जिस भी चेस्ट साइज़ के लिए बनाना है यहाँ से देख के बना सकते हैं। और साथ में मैंने आर्म होल भी बताया है किस तरह से आपने घटाना है उसे। और एक इस जैकेट की अभी मैंने न्यू वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। इसे चाहे तो आप इसे भी बना सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख के आप बना सकते हैं। तो नेक की दोनों साइड की घटाई कंप्लीट हो गई। अब हम बैक साइड की घटाई बनाएंगे, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ वो भी आपको। तो ये देखिए, ये राइट साइड है। जो बैक साइड की हमने घटाई स्टार्ट करनी है वो भी हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट करनी है, अंदर वाली साइड से। क्योंकि अगर आप घटाई राइट साइड से डालेंगे तो ये जो डबल क्रोशिया वाली रो है ये ऊपर जाकर आपको उल्टी दिखेगी। तो रॉन्ग साइड से हमने घटाई स्टार्ट करनी है, ये रॉन्ग साइड है। और बैक साइड की घटाई बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में बनाया था, सेम इसी तरह से बननी है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसे हमने किस तरह से बनाना है। ये वाली साइड, ये देखिए, ये वाली साइड जो है इस तरह की बनेगी। और ये वाली जो साइड है वो जैसे हमने इस साइड बनाया है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम 7 की चेन लेते हैं तो यहाँ 7 की चेन आएगी। और यहाँ पर हम जो 4 बार धागा घुमाकर ये लंबा स्टिच बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो सेम वही घटाई है। स्टार्ट कर लिया हमने, ये देखिए ये मार्कर लगा है। मार्कर के इस साइड वाले स्टिच हमारे फ्रंट वाले हैं। ये जो यहाँ पर 6 स्टिच हैं, 3 स्टिच इस साइड वाले हैं, 3 स्टिच हमारे बैक साइड वाले हैं। तो बैक साइड के लिए यही वाले हमने 3 स्टिच छोड़ देने हैं। ये देखिए, इतना हमारी ये 2 पत्तियाँ फ्रंट साइड वाली हैं, ये वाली 2 पत्तियाँ हमारी बैक साइड वाली हैं। तो ये वाली 2 पत्तियाँ बैक साइड की घटाई के लिए छूट जाएंगी। इसके ऊपर ये 3 स्टिच हैं, ये छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये हमारा डबल क्रोशिया है। तो डबल क्रोशिया की हमने चेन को लिया है यहाँ से। ये देखिए, ये 1 2 3 छोड़ दिए। जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया है उसकी हमने चेन को लिया है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट में श्रग बनाया है उसी तरह से हमने बनाना है। तो इसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन ली, 2 बार धागा लिया, यहीं पर सेम इसी जगह पत्ती बनाएंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे, 1 और 2, 7 चेन स्किप करें, 6 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्किप की 7th में हमने फिर से पत्ती बनाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहीं पर बनाएंगे। तो सेम उसी तरह से ये बनेगा जैसे हमने स्टार्ट में श्रग बनाया है। ये देखिए,
ये हमारा, ये देखिए इसके ऊपर 6 की चेन के ऊपर हमारी 2 पत्तियां बन गई, मतलब आधा फ्लावर बन गया। तो यहाँ पर देखिए इस साइड भी सेम उसी तरह से है, ये 6 की चेन के ऊपर हमारी 2 पत्तियां बनी है आधा फ्लावर, ये देखिए सेम। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी हम ये वाले 3 स्टिच छोड़ देंगे जो बैक साइड की हाफ फ्लावर है। तो यहाँ तक आके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं, और टोटल जो यहाँ पर लास्ट में फ्लावर है हमारे पास, बैक साइड फ्लावर है, तो यहाँ से काउंट करेंगे। ये जो 6 की चेन है इसके ऊपर 2 पत्तियाँ आती हैं, तो ये हमारा एक फ्लावर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे फ्लावर हैं जो ऊपर जाकर रहेंगे। आधी पत्ती हम, आधा फ्लावर हमारा ये वाला, ये देखिए ये वाला आधा फ्लावर तो हमारा, ये आधा फ्लावर हमारा इस साइड का है, फ्रंट साइड का, और ये वाला आधा फ्लावर यहाँ पर हमारा डिक्रीज़ हो गया, और इस साइड भी हमारा ये आधा फ्लावर हमारा डिक्रीज़ हो गया। टोटल बैक में ये आधा और आधा मिलाकर 10 थे, तो 9 हमारे पूरे फ्लावर रह गए, दोनों साइड से आधा आधा कम हो गए। यहीं से हम टान लेंगे। तो जो मैंने आपको बोला है, ये वाली जो बिल्कुल साइड है, ये देखिए इसके जैसी है, देखिए सेम वो 2 पत्तियाँ आई हैं, सेम इसी तरह से 2 पत्तियाँ हैं। अब हमने यहाँ से टर्न लिया था, टर्न लेके हमने 7 चेन ली थी, पहले हमने यहाँ स्लिप स्टिच किया फिर 7 चेन ली, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर टर्न लेंगे। राइट साइड आ गए हम, देखिए पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, इसके बाद हमने 7 चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7, 2 बार धागा लिया, यहाँ पर हमने होल में बनाया, इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, यहीं पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, यहीं पर फिर से हम फ्लावर की पत्ती बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा लिया, इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, तो आगे फिर उसी तरह से बनता जाएगा। रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 7 की चेन बिल्कुल उसी तरह से, इस साइड वाला इस साइड की तरह बनेगा, बस ये ध्यान रखें। ये देखिए, ये मैंने आपको बार बार इसलिए बताया है, बहुत से बिगनर्स होते हैं तो उन्हें कई बार नहीं समझ आता कि हम किस तरह से करें। ये देखिए बिल्कुल वही, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये 7 की चेन है, ये 7 की चेन है। तो रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, पूरा फ्लावर बनाया है हमने, और यहाँ पर जैसे आया है बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये देखिए यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमने 4 बार धागा घुमाकर यहाँ से इसे लिया था, सेम इसी तरह से इसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल सेम है। 1 बार, ये 2 बार, 3, ये 4 बार धागा लिया, और ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ये चेन में ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर एक चेन ली थी। तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसी की चेन में मैंने इसे डाल दिया। उसके बाद हम जहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने नीचे ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए सेम इसी तरह से, जैसे इस साइड 7 की चेन है, इस साइड भी ये 7 की चेन के जितनी हमारी लेंथ हो गई, वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3, ये वाली जो चेन बनाएंगे ये थोड़ी लूज़ बनाएंगे, 4 5 6, क्योंकि ये चेन अगर आपकी, जब भी आपने ये वाली चेन बनानी है तो आपने थोड़ी लूज़ बनानी है। ये चेन देखिए, इसमें ये जो हमारा पैटर्न है, जैसे ये डबल क्रोशिया, इसे खींचेंगे तो खींचा जाता है, लेकिन ये चेन इससे ज़्यादा खींचेंगी नहीं। अगर आप ये टाइट हाथ से बनाएंगे तो यहाँ से सारी आपकी ये जो रो है खींच जाएगी, तो चेन आपने लूज़ हाथ से बनानी है। तो इसके आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। तो घटाई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड की मैंने घटाई कंप्लीट कर ली है, और टोटल इसमें 4 रो बनाई है फ्लावर पैटर्न की, 1 2 3 4।
लेकिन ये जो डबल क्रोशिया वाली रो है ये हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4th हमने नहीं बनाई। ऊपर जाकर देखिए ये 6 चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसे हमने कंप्लीट नहीं किया। डबल क्रोशिया वाली रो हम तब बनाएंगे जब हम इसके साथ इसे ज्वाइन करेंगे फ्रंट के साथ। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक फ्लावर, यहाँ पर ये सेंटर वाला एक फ्लावर हमारा डिक्रीज़ हुआ है। आधा हमने फ्रंट साइड के लिए किया है, आधा हमने बैक साइड के लिए किया है। इसी तरह से इस साइड भी देखिए, और फ्रंट साइड में भी हमने ये देखिए इसी तरह से 1 2 3 हमने रो बनाई है, 4 हमने रो बनाई है फ्लावर पैटर्न की, 3 हमने बनाई है डबल क्रोशिया की। बिल्कुल सेम हमने घटाई रखी है फ्रंट की और बैक की। ऊपर जाकर हमने डबल क्रोशिया वाली रो नहीं बनाई, चेन स्टिच वाली बनाई है। तो ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, यहाँ से दिखाई देता है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो अब हमने इसे किस तरह से करना है, इसे हमने घुमा लिया तो बैक साइड वाले फंदे को लेंगे यहाँ से। देखिए ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, सीधी साइड। यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। जैसे हम 3 चेन लेते हैं डबल क्रोशिया की रो बनाने के लिए, सेम उसी तरह से 3 चेन ली है, इससे लेंगे साथ में। देखिए ये जो 3 की चेन है ये हमारी इस सिंगल क्रोशिया के लिए काउंट होती है। तो 3 की चेन ली है, इस साइड से भी हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से लेके इस तरह से निकाल लेंगे। तो सेंटर में ये इस तरह से चेन आएगी। इसके बाद हमने धागा लिया, ये हमारी जो 6 चेन है उसी तरह से हमने हर चेन में बनाना है। बिल्कुल स्टार्ट वाली फर्स्ट चेन को हमने लिया। देखिए जब हम चेन लेते हैं तो चेन क्रोशिया के ऊपर हमारे 2 धागे आते हैं। चेन में टोटल 3 होते हैं, ये 2 हैं, नीचे हमारा 1 रह जाता है। कंप्लीट नहीं किया इसे, कंप्लीट हम इस तरह से करेंगे। ये जो चेन है इसे यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके इन दोनों में से निकाल देंगे। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने डाला, 3 है, 2 निकाल दिए। कंप्लीट करेंगे इस चेन को इस तरह से होल में से लेके। अब 3 है, 7 ही निकाल देना है, दोबारा हमने धागा नहीं लेना। ये देखिए धागा लिया हमने, बहुत ही इजी है ये। देखिए ये 2 निकाल दिए, फिर चेन को लिया, इस तरह से निकाल दिया, धागा लिया, इस साइड से हम चेन को लेते जाएंगे, इस साइड से हम होल में से निकालते जाएंगे। अब हमने जो सिंगल क्रोशिया को लिया, ये 3 है, 2 निकाल दिए। इस साइड से भी हमने सिंगल क्रोशिया को लिया, तो इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। फ्रंट और बैक ये फ्लावर है, फिर डबल क्रोशिया वाली रो आई, फिर फ्लावर आया फ्रंट साइड का। तो यहाँ पर आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो कंप्लीट कर लिया इसे मैंने। लास्ट में बनाएंगे, ये धागा लिया हमने, सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया में से बनाया, इस साइड वाले सिंगल क्रोशिया को लेंगे साथ में, निकाल दें इसमें से। इसके बाद देखिए हमारी पहली चेन है, एक बार धागा लिया, ये हमारी पहली चेन है, इसे भी हमने लेना है ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए गले से। एक चेन को हमने लिया, इस साइड से भी पहली चेन को लेंगे, एंड साथ में निकाल दिया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे।
देखिए इस तरह से ये यहाँ से फिनिश हुआ हमारा। तो इसे जो हमने कंप्लीट करना है, बैक साइड में भी डबल क्रोशे आएगा। इसे हम तब कंप्लीट करेंगे जब हम फ्रंट साइड से गले का बनाते आएंगे और यहाँ से भी टर्न ले लेंगे। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड का बना लेती हूँ। तो दोनों साइड से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। एक तो आप इस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं लास्ट में, इस तरह से बनेगा। जो फ्लावर है, डबल क्रोशे की रो है, फिर फ्लावर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये बैक साइड जो है हमारी, ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हमने डबल क्रोशे वाली रो नहीं बनाई थी, तो लास्ट में आप यहाँ पर भी डबल क्रोशे वाली रो बना लें। इस साइड से वो चेन होगी तो आप सुई धागा लेकर उसे चेन के साथ भी जोड़ सकते हैं। डबल क्रोशे की रो बनाने के बाद इस साइड जो चेन होगी उस चेन के साथ आप इस तरह से फिर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम फ्रंट की किनारी बनाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा होल है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने होल में डाला, कॉर्नर हमारा अच्छे से बने इसलिए हमने यहाँ से बनाया है। तो यहाँ से हमने इस तरह से निकाल लिया, एक चेन ली, देखिए 2 चेन ली हमने, 3 चेन ली हमने। टोटल हमने स्टार्ट करके 1 2 3 चेन ली है। फिर हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में 1 2 3 चेन ली थी, थर्ड चेन में से हमने इसे निकाल लिया। इस चेन में से निकाल लिया तो ये इसके साथ अब जुड़ गया है। तो यहाँ पर हम 4 की कली बनाएंगे। 4 की कली बनाएंगे, धागा लिया, ये जो होल है हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह हमने फिर से क्रोशे हुक डाला, एक बार बनाया डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर डालना, ये 2 बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन लेंगे, फिर यहीं पर 2 और बनाएंगे, सेम इसी जगह फिर से बनाएंगे, 1 और 2। तो ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ ये मैच हो गया। यहाँ से हमने टर्न ले लिया 2 की चेन लेकर। और ये जो हम बनाएंगे फ्रंट की, जो मैं किनारी बनाऊंगी, ये मैं 11 नंबर क्रोशिया 3 mm है इसके साथ बनाऊंगी। थोड़ा छोटा है, पतला है ये क्रोशिया। इसके बाद हम होल में बनाएंगे। बस हमने इसके ऊपर अब डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने ये देखना है कि यहाँ फ्रंट में झोल नहीं पड़ना चाहिए। डबल क्रोशिया आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बनाया हमने। इसके बाद ये हमारे पास चेन है, तो फर्स्ट चेन में हमने यहाँ पर बनाया, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में बनाया, फिर एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में बनाया। चेन हम इसलिए स्किप कर रहे हैं ताकि फ्रंट में ये ढीली ना आए। एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में बनाया, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया है, 2 हम इस चेन को लेकर बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाया यहीं पर, यहाँ पर बनाया। बस आप होल देख के बनाते जाएं और इसे इस तरह से रख के देखें, इसमें झोल नहीं होना चाहिए, ये ढीली नहीं होनी चाहिए या ये टाइट नहीं होनी चाहिए। फिर जो चेन है, चेन में एक छोड़ के बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है एक छोड़ के बनाना है, बस आप इस तरह से इसे रख के देखें, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अगर आपको ये टाइट लगती है तो आप नेक्स्ट चेन में भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने स्किप नहीं की, फिर स्किप कर दी। ये देखिए
बस इस तरह से बनाते हुए आप नेक के पास आ जाए, फिर नेक के पास आके मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप नीचे वाली साइड को, बैक साइड को इसके ऊपर रख के, बैक साइड के ऊपर रख के इसे आप चेक करते जाएं, ये लूज़ या टाइट नहीं होनी चाहिए, और इस साइड से ये इस तरह से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसे आप साथ में खोल लें, फिर आप ये बटन पट्टी बनाएं, फ्रंट वाली किनारी बनाएं। चेन स्किप करनी है या नहीं करनी, आप उसी अकॉर्डिंग करें, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाया है। अब हम नेक के पास आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से हमने पत्ती डिक्रीज़ की थी, यहाँ पर हमने 3 बार धागा लेकर, क्रोशे के ऊपर 3 बार थ्रेड लेकर यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो 3 बार यहाँ पर हम सेंटर में बनाएंगे, कहीं पर भी बना लें, एक यहाँ पर बना लेंगे, एक यहाँ पर बना लेंगे, एक सेंटर में। जब भी आप बनाएं क्रोशे के ऊपर इस तरह से कम 2 धागे होने चाहिए। ये 2 स्टिच बना लिए मैंने, और ये 3। इसके बाद इसे हम स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 1 बनाया, फिर 2 बनाए, देखिए इसे छोड़ दिया, नेक्स्ट में बना लिया, फिर 1 और छोड़ दी, फिर नेक्स्ट में बना लिया। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया आ गया, यहाँ पर बनाया हमने, फिर हमने यहाँ पर बनाया, डबल क्रोशिया वाली रो में 2 बनाएंगे, फिर ये 3 की हमने धागा घुमाया था तो 3 स्टिच बनाएंगे, एक हमने यहाँ ऊपर बना लिया, एक सेंटर में, एक और यहाँ पर बना लिया। इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाया, फिर सेंटर में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए चेन है तो एक चेन स्किप करके आप बना लें, फिर एक चेन स्किप की, यहाँ पर बना लेंगे। तो जो 2 पत्तियाँ हमने डिक्रीज़ की थी, ये देखिए एक फ्लावर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था, एक यहाँ पर, इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये सीधा है, बिल्कुल इसी तरह से किनारे बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाई है। यहाँ पर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, 1 और 2, फिर 1 यहाँ पर बना लेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर चेन है तो एक चेन स्किप करके बनाएंगे जैसे हमने शुरू किया था, उसी तरह से एक चेन स्किप की। तो यहाँ तक आप इसी तरह से बना लें, ये एक चेन स्किप करके बनाएंगे, फिर यहाँ पर बना लें, फिर यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बनाया। अब हम जहाँ पर ज्वाइन किया था वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ तक मैंने बनाया है, ये फ्रंट साइड है। तो ये जो है डबल क्रोशिया वाली रो, जो हमारी ज्वाइनिंग रो है, यहाँ से हमने इस तरह से बनाना है। ये डबल क्रोशिया को लेकर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, दूसरी बार धागा लिया, 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, 3 है, अब फिर धागा लिया, ये देखिए अब ये हमने डबल क्रोशिया वाली रो को ले लिया है, और ये जो डबल क्रोशिया बनाया है ये हमने इस साइड वाली बैक साइड में फर्स्ट चेन के ऊपर बनाया है। अब सेकंड चेन को लेंगे, तो सेकंड चेन को लेंगे। अब देखिए 4 है क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर देखिए ये हमने 3 स्टिच को इकट्ठे किया है, चारों इकट्ठे निकाल देंगे, इसलिए किया है ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए। अब इसके बाद हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। बैक में भी जो चेन है यहाँ पर, उन्हें हम एक एक को स्किप करेंगे ताकि बैक जो हमारी नेक है वो ज़्यादा
चौड़ी ना हो जाए, ज़्यादा खुल ना जाए। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट चेन को स्किप किया है, फिर एक को स्किप किया। बाकी आप बैक साइड वाला मैंने आपको बताया है, पल्ला खोल लें, उसके ऊपर रख के आप चेक करते जाएं। चेन स्किप कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। अगर आपको बैक नेक थोड़ी चौड़ी चाहिए, उसकी ब्रेड्थ ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर चेन कम स्किप करें। ये देखिए इस तरह से आप इसे खोल लेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी नेक किस तरह से आ रही है। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ना ये लूज़ है ना ये टाइट है, तो बैक में भी आप चेन स्किप करते हुए यहाँ तक आ जाए। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 स्टिच कम किए थे, 3 स्टिच को एक किया था, तो यहाँ पर धागा लिया, ये लास्ट हमारी चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, ये हमारी जो जॉइनिंग रो है वो है, तो यहाँ पर इस स्टिच को लेकर 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, एक बार और बनाया, 2 निकाल दिए, अब 4 हैं, चारों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे, तो बाकी इसी तरह से बनेगा। इस साइड वाली नेक आप इस तरह से बना लें और यहाँ पर आकर आप इसे ज्वाइन करें। तो आप कंप्लीट कर लें। तो लास्ट में आकर जिस तरह से हमने यहाँ कॉर्नर बनाया है, 4 की कली बनाई है, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा। 1 और 2 बनाएंगे, इसके बाद 2 की चेन लेंगे, सेम इसी जगह फिर से 2 बनाएंगे, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर हम इसे जो फर्स्ट हमारी चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले ये दो जो थ्रेड हैं इन्हें उठा लेंगे और छोटी छोटी यहाँ पर किनारी बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन ली, देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे ले लिए, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये छोटी छोटी किनारी बनती जाएगी। तो पूरे के ऊपर मैं इसी तरह से बनाऊंगी, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट में और नेक के ऊपर। तो किनारी मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नर किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए दूसरे कॉर्नर पे आ गई मैं, यहाँ पर ज्वाइन किया हमने सिंगल क्रोशिया से, 1 2 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया। सब जगह हम एक बार ज्वाइन करते हैं, ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया, लेकिन सेंटर में है ये कॉर्नर है तो यहाँ पर हमने एक बार ज्वाइन किया है, एक बार हम और यहीं पर ज्वाइन करेंगे, उससे हमारा यहाँ पर कॉर्नर अच्छा बनेगा। बस बाकी सेम उसी तरह से बनेगा। 2 3 चेन ली, एक चेन छोड़ के हमने यहाँ स्किप करना है, ज्वाइन करना है, लेकिन नेक्स्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये नेक देखिए इस तरह से बना है। अब हमने इसी तरह से आर्म होल की किनारी बनानी है। स्टार्ट करके मैं बता देती हूँ, बाकी उसी तरह से बनना है। ये 3 स्टिच जो हैं ये हमारे बैक साइड वाले हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और इस साइड भी फ्रंट साइड के 1 2 3 हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। टोटल 3 चेन होगी, 1 2 3,
तो 3 चेन लेकर हमने ये नेक्स्ट 2 स्टिच हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 है, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, इस चेन में डाला हमने, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 हो गए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे, फिर फर्स्ट 2 निकाल दिए। तो अब ये 4 हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। इसके बाद उसी तरह से ये फर्स्ट चेन है, फिर एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में बनाया, जैसे हमने फ्रंट की किनारी बनाई है उसी तरह से एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक स्किप की, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, 2 बार यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया वाली रो में, यहाँ बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से पहली में बनाएंगे, एक स्किप करेंगे। तो इसी तरह से फिर आप आर्म होल के इस साइड आ जाएं। देखिए कंप्लीट कर ली है। इस साइड जो हम फ्लावर बनाते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर 4 बार धागा लेकर ये लंबा स्टिच बनाया था, उसमें भी इसी तरह से 4 हमने बनाने हैं। ये देखिए जहाँ पर ये बड़े वाला स्टिच आता है वहाँ पर हम 4 बार बनाएंगे। ये 2 हो गए। नेक के पास हमने 3 बार धागा घुमाया था तो उसमें हमने 3 स्टिच बनाए हैं, 3, 4। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बनाया, एक बार कंप्लीट नहीं किया। अब ये जो इस साइड है स्टिच तो यहाँ पर बनाएंगे, कंप्लीट नहीं किया, 3 हो गए, अब 4 है। तो 2 इस साइड वाले स्टिच जो मार्कर के पास, एक हमने इस साइड से लेके तीनों को हमने इकट्ठा ऐसे एक बना दिया। लास्ट जो हमारा स्टिच है यहाँ पर हम पूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने जो 3 की चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। यहाँ पर हम धागे को कट नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किनारी बनाई है फ्रंट में, इसी तरह से यहाँ पर भी किनारी बनेगी। तो नेक्स्ट चेन में हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद उसी तरह से 3 चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में इस तरह से। तो इसके ऊपर आप इसी तरह से राउंड में किनारी बना लें। तो आर्म होल की किनारी देखिए दोनों साइड की मैंने कंप्लीट कर ली। तो जैकेट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए नेक। तो अब हम इसे मेज़र करेंगे। चेस्ट साइज़ देखिए ये 15 इंच है, तो टोटल राउंड इसका 30 हो गया, लेकिन ये मैंने 32 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है, 32 के लिए, क्योंकि वूल पहनने पर खुल जाती है। थोड़ा सा भी आप इसे इस तरह से खींचेंगे, इस साइड से भी खींचेंगे हल्का सा भी, तो यही देखिए ये 16 इंच हो गया, 16। तो इसका टोटल राउंड 32 हो जाएगा, 32। तो 32 चेस्ट साइज़ के लिए इसे मैंने बनाया है। आप भी अगर फिटिंग में बनाना चाहते हैं तो जितना आपका चेस्ट साइज़ है उससे 2 इंच आप मेज़र कम रख के बनाएं। जब आप उसे पहनेंगे तो वो आपके पूरी फिटिंग में आएगी। वो 2 इंच का जो आपने गैप फ्रंट में रखा होगा वो कवर हो जाता है, क्योंकि वूल पहनने पर खुल जाती है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें हमने देखिए फ्रंट साइड के 1 2 3 4 और 4.5 पैटर्न रखे हैं, फ्लावर पैटर्न। ये 1 2 3 4 4.5। इस साइड भी हमने 4.5 रखे थे, तो 4.5 और 4.5 4.5 4.5 हो गए 9। पीछे हमने 10 रखे थे,
तो 10 हमने रखे थे। आगे देखिए इस साइड भी बटन पट्टी थोड़ी सी बन गई है, इस साइड भी बटन पट्टी बन गई है। तो जो एक हमारा एक्स्ट्रा फ्लावर है वो इससे कवर हो जाता है। तो एक फ्लावर जितनी हमारी ये फ्रंट में किनारी बन जाती है। तो यहाँ पर भी फिर ये 10 के बराबर हो जाता है, 10 के बराबर फ्लावर हो जाते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 4 ये हैं, 8 आधा और आधा 9 और एक ये किनारी का, तो 10 हमारे फ्रंट में भी हो जाते हैं, जैसे हमारे 10 पीछे हैं। और एक जो हमारा फ्लावर पैटर्न है वो 7 चेन से कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे बड़ा मेज़र रखना है तो आप 7 के मल्टीपल के हिसाब से चेन इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपने एक फ्लावर एक्स्ट्रा रखना है तो 7 चेन इंक्रीज़ करेंगे आप, जो हमने स्टार्ट में रखी है। अगर 2 रखने हैं तो 7 और 7 14, 14 चेन्स आप स्टार्ट में ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से आप अपने लिए मेज़र कर सकते हैं जो भी आपने बनाना है। और एक जो मेरा फ्लावर पैटर्न है, ये देखिए इतना हमारा फ्लावर पैटर्न ये 1.5 इंच का होता है, 1.5 इंच। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ ताकि आप जब अपने लिए लगाएं अंदाज़ा तो आप अच्छे से उसे देख सकें। ये देखिए ये पूरा हमारा फ्लावर 1.5 इंच का है। और जब आप इसे अपने लिए बनाएं तो आप पहले ये 2 रो बना लें। 2 रो बना के आप अपने चेस्ट के ऊपर लगा के देखें। तो चेस्ट के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से सेंटर में 2 इंच का गैप रहना चाहिए अगर आप फिटिंग में चाहते हैं। अगर आप थोड़ा लूज़ चाहते हैं फिर नहीं, लेकिन अगर आप फिटिंग में चाहते हैं जो कि वूल पहनने पर खुल जाती है, तो खुलने पर वो अपने आप ही इस तरह से हो जाएगा। तो आप अपने चेस्ट पर लगा कर देखें 2 रो बनाने के बाद, तो सेंटर में 2 इंच का गैप है, तो इसका मतलब है वो ठीक है। अगर गैप ज़्यादा है या कम है तो फिर आप इतना दोबारा से खोल कर फिर उसे बनाएं, बजाय इसके कि पूरा बना लें और फिर आपको वो आए ना, तो वो ठीक नहीं रहता। तो अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी मेज़रमेंट्स लिखी हैं। जो भी मेज़रमेंट आप बनानी चाहे बना सकते हैं। और ये चार्ट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है चेस्ट साइज़, तो 24 चेस्ट है। आगे 25 और 26 के लिए एक ही मेज़र है, फिर 27 है, फिर 28 इंच चेस्ट का। ये पूरा राउंड का मेज़र मैंने लिखा है। जैसे वीडियो ट्यूटोरियल है, ये हमने 32 चेस्ट साइज़ का बनाया है। तो 32 चेस्ट साइज़ के लिए हमने 4.5 पैटर्न रखे हैं इस साइड फ्रंट के। ये 1 2 3 4 और 4.5। ये ऊपर लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज़, ये हमारी रो है। तो इस तरह से ये आ गया। आगे लिखा है 4.5 हो गया, 4.5। आगे लिखा है बैक साइड पैटर्न रोज़, तो ये हमने 10 रखी हैं। ये जो बैक साइड में ये पैटर्न की रो आई है हमारी फ्लावर की, ये 10 है। तो किसी भी और मेज़र के लिए आप देखना चाहें तो इसी तरह से वो आएगा। आगे लिखा है फिर से फ्रंट साइड पैटर्न रोज़ 4.5, 4.5, 4.5 इस साइड, फिर 10 ये होगी, फिर 4.5 इस साइड, तो ये होगी। उसके बाद इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो 19 बनेगा। देखिए 4.5, 4.5 9 होगी और 10 ये, तो टोटल 19 हमारे इसमें फ्लावर पैटर्न है पूरे में। यहाँ तक सारे मिक्स करेंगे तो, और 19 के लिए हमने 133 चेन्स लेनी है, प्लस 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है जो हम नई रो स्टार्ट करने के लिए लेते हैं। तो नई रो स्टार्ट करने के लिए जो हम 3 चेन लेते हैं उसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं हम रो में। तो 133 से 133 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक हमारा डबल क्रोशिया इससे काउंट होगा, तो फर्स्ट रो में हमारे पास 134 डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरह से सब में आएगा। ये देखिए ऊपर लिखा है टोटल चेन्स, ये टोटल चेन्स हैं। साथ में लिखा है 3 मोर चेन्स टू स्टार्ट न्यू रो, नई रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन और हैं। तो इस तरह से ये सारा है। जैसे मान लीजिए ये 28 का है, 28 का, 28 टोटल पैटर्न आएंगे। ये इससे 45 इंच की चेस्ट बनेगा राउंड। तो 28 उससे टोटल पैटर्न आएंगे। 7 पैटर्न रहेंगे इस साइड, 7 पैटर्न रहेंगे इस साइड, और 14 पैटर्न रहेंगे ये बैक साइड। और जो नीचे लिखा है मैंने, देखिए जो मैंने लिखा है ये 32 का है, उसके आगे वीडियो लिखा है जो हमने वीडियो बनाई है। 31 के लिए भी यही आएगा मेज़र सेम। और यहाँ पर लिखा है देखिए वीडियो ट्यूटोरियल, एक पैटर्न के लिए 7 चेन हमारी यूज़ होती हैं। और 19 पैटर्न मैंने इसमें लिए हैं। 19 तो 7 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो 133 चेन्स आई हैं, ये जो मैंने लिखी हैं। और साथ में 3 चेन हमने लेनी है, तो ये 3 चेन से हमारा एक डबल क्रोशिया बनता है। नीचे इसलिए लिखा है 134 डबल क्रोशिया इन फर्स्ट रो। 133 इससे बनेगा, एक डबल क्रोशिया इससे बनेगा, तो 134 हो गए।
इसी तरह से और मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक पैटर्न लिखा है 7 चेन का और 26 पैटर्न। मान लीजिए आप 26 पैटर्न बनाते हैं तो 26 7 को हमने 26 पे मल्टीप्लाई किया तो 182 आपकी चेन्स आएंगी प्लस 3 चेन एक्स्ट्रा होंगी नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो टोटल जो हमारे फर्स्ट रो में डबल क्रोशे काउंट होंगे तो वो 183 डबल क्रोशे हो जाएंगे। और जो मेरा एक पैटर्न है वो मैंने आपको बताया है 1.5 इंच का मेरा एक पैटर्न, 1.5 इंच होता है एक पैटर्न का मेज़र। जैसे मैंने आपको बताया है 1.5 इंच का मेरा एक फ्लावर होता है। तो किसी भी आप यहाँ पर उठा लें पैटर्न, टोटल पैटर्न को, मान लीजिए जैसे ये 24 पैटर्न आपने बनाए हैं तो 24 को आप 1.5 पे करें मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा, देखिए 24 इंच एक आएगा और 12 इंच एक आएगा, 36 इंच हो जाएगा उससे वो 36 इंच। तो 36 इंच में 2 इंच मैंने आपको लूज़ के लिए बताया है तो वो 38 हो गया। 1 इंच हमने ये बटन पट्टी का रखा मान लिया तो इससे ये 24 का 39 आया 39। 24 को 1.5 पे मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 36। 39 किस तरह से आया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 इंच मैंने आपको बताया है इस तरह से गैप रहेगा जो कि बाद में कवर हो जाता है तो 38 हो गया और 1 इंच की हमारी बटन पट्टी है तो ये 39 हो गया। इस हिसाब से हमने किसी को भी आप 1.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 प्लस करेंगे, जो गैप के हैं उसमें 1 इंच इसको प्लस करेंगे, जो हमारा किनारी का है तो सेम मेज़र ये निकलेगा। और एक चार्ट मैंने और बनाया है, इसे भी आप देख लें। ये चार्ट है, देखिए लिखा है चेस्ट साइज़, ये सारे वही चेस्ट साइज़ लिखे हैं और फ्रंट साइड के पैटर्न रोज लिखे हैं एक साइड के मैंने, जैसे कि ये 3.5 है। और जो वीडियो ट्यूटोरियल है हमारा उसके आगे मैंने वीडियो लिख दिया है तो ये देखिए उसमें हमने 4 एंड ये किस हिसाब से हमने क्या, आप इसे किस तरह से समझेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर डिवीज़न बताई है, अगर आपने आर्म होल के कितने फ्लावर लेने हैं और किस हिसाब से उसे डिवाइड करना है, ऊपर आपके पास कितने बचेंगे, इस साइड आपके कितने कम होंगे, इस साइड आपके कितने कम होंगे, तो वो लिखा है। जैसे ये हमने बनाया है 32 चेस्ट के लिए और 4.5 इसके 1 साइड के पैटर्न है तो उसमें हमने आधी पत्ती डिक्रीज़ किया, लिखा है डिक्रीज आर्म होल साइड, आर्म होल वाली साइड हमने आधी पत्ती डिक्रीज़ की है, ये लिखा है आधी, हाफ। फिर लिखा है टोटल पैटर्न सेंटर में, ये सेंटर में आपके पास ऊपर जाकर कितने पैटर्न आते हैं, मेरे पास 2 आते हैं तो ये लिखा है 2 आते हैं। और नेक वाली साइड हमने 2 फ्लावर पैटर्न कम किए हैं और ये देखिए नेक वाली साइड हमने 2 लिखे हैं, ये देखिए लिखा है डिक्रीज नेक साइड, नेक वाली साइड। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे 33 चेस्ट साइज़ का बनाना है, आपके पास यहाँ पर 5 आते हैं, जैसे मेरे पास 4.5 हैं, आपके पास 5 है तो 5 देखिए ये हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये आपके पूरे फ्लावर आ गए 5। तो इसे आपने किस तरह से डिक्रीज़ करना है, यहाँ से देखिए 5 है तो 1 आएगा आर्म होल वाली साइड, 2 ऊपर आएंगे, 2 नेक वाली साइड आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारे नेक वाली साइड कम हो गए, 2 ये ऊपर जाकर आपके पास आएंगे और यहाँ पर आर्म होल वाली साइड आप एक पूरा फ्लावर छोड़ देंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, यहीं से वापस टर्न ले लेंगे, एक पूरा फ्लावर आप आर्म होल वाली साइड डिक्रीज़ कर देंगे। और इसी तरह से मान लीजिए आपने आगे 38 चेस्ट साइज़ के लिए बनाना है तो वहाँ पर आपके पास फ्रंट में 5.5 पैटर्न होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 5 के बाद आधा पैटर्न आपका और आएगा, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और आधा पैटर्न ये है। तो उसको आपने किस तरह से करना है, आर्म होल वाली साइड आपने 1.5 पत्ती घटानी है और 2 और 2, तो ये हाफ और ये एक पूरा, ये आप आर्म होल वाली साइड छोड़ दें। 2 यहाँ पर नेक वाली साइड जैसे हमने ये डिक्रीज़ किया है और 2 आपके ऊपर बचेंगे। तो इस तरह से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। और डिक्रीज़ मैंने आपको करने बताए हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहीं से टर्न ले लेंगे तो ये आपकी 1.5 पत्ती छूट जाएगी। और एक बात और है,
आप चाहे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है, इसके लिए मैंने डोरी बनाई है, सेंटर में डोरी डाल लूँगी इसके। तो आप चाहे तो इसे एक दूसरे के ऊपर रख के बटन लगा सकते हैं। इसके फ्रंट में हमने डबल क्रोशिया रखा है तो किनारी बन गई है डबल क्रोशिया की। यहाँ पर इस तरह से रख के बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ये बिल्कुल फिटिंग में नहीं चाहिए, आपको थोड़ा लूज़ ही चाहिए, तो आप अपनी चेस्ट साइज से, जो मैंने यहाँ पे मेज़र लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ के लिए लिखा है, 22 हमने लेनी है टोटल फ्लावर पैटर्न जो आएंगे, रो आएंगी। तो अगर आपको लूज़ चाहिए तो आप 22 की जगह, आप 36 चेस्ट है आपकी तो आप 37 वाला मेज़र चूज़ करें। इसी तरह से अगर आपकी चेस्ट 38 है, आपको लूज़ चाहिए, आपको फिटिंग में नहीं चाहिए, तो आप 39 वाला 39 वाला आप मेज़र चूज़ करें, एक नेक्स्ट मेज़र। तो आशा है कि अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें पहले ही आंसर देने की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।